हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूशंस दैट इज एसकेडीएम इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए थे। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7। अब यहाँ जो है हमारी जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है बीच में। ये हमें क्या करनी पड़ेगी? इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? रीअरेंजिंग द इक्वेशन। रीअरेंजिंग द इक्वेशन। अब देखो पहले क्या होगा? 6x²। अब जो -7x था वो आ जाएगा यहाँ और 3 चला जाएगा इधर। ठीक है, हमें सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद फिर वही जो हमारी स्क्वायर वाली टर्म है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 18। 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो अपने पास फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इन फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए इसी के इक्वल। क्या आ रही है? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये तो आ रही है। अब प्लस माइनस कुछ भी करके हमें क्या बनाना होता है? जो मिडल टर्म है वो, यानी कि 7 बनाना है। अब 3 3 जार 9 और 9 में से अगर 2 को माइनस कर दूंगी क्या आ जाएगा? 7। अब बड़े के आगे माइनस है तो इसका मतलब 9 के आगे क्या आना चाहिए? माइनस, और 2 के आगे क्या आना चाहिए? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? 6x² माइनस 9 प्लस 2 माइनस 3। कर दिया इतना काम। अब इस 7 के साथ में क्या था? x, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो क्या कॉमन निकल सकता है हमारे पास? क्या आ सकता है? 3, और साथ में क्या आ सकता है? x। तो 3x निकाला हमने कॉमन, यहाँ 3 गया तो कितना बचा? 2। एक x² था, एक x बाहर चला गया तो क्या बचा? सिंपल x। और यहाँ से हमने 3x निकाला, यानी कि x तो बाहर गया। 9 में से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3। बीच में माइनस है तो माइनस, तो ये आ जाएगा 3। अब इधर देखो 2x माइनस 3, क्या 2x माइनस 3 यहाँ है? बिल्कुल है। जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ जाती है तो कुछ नहीं निकालते, +1 कॉमन निकालते हैं। हमेशा आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है तो -1 कॉमन निकलता है। अगर ये चीज और ये चीज सेम आ जाती है तो क्या निकलेगा कॉमन? +1। तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस। बताओ, इतना काम हम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इक्वेशन को हमेशा इक्वल टू 0 रखते हैं हम। अब यहाँ से देखो 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ है, तो 2x माइनस 3 आ गया कॉमन। जो बचेगा वो रह गया 3x प्लस 1। तो अपने फैक्टर्स क्या क्या बने? 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 पहले क्या करेंगे? 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। और 3x प्लस 1 को भी क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू है 0। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ तो क्या आ जाएगा? 2x इधर, ये माइनस का है उधर चला जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो बन जाएगा 3/2। दिस इज और अल्फा। दूसरा केस क्या है अपने पास? 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x इज इक्वल कितना आ गया? -1। ये मल्टीप्लाई है उधर जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -1/3। दिस इज और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए? जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा। इसके बाद हमें क्या करनी होती है? वेरिफिकेशन, एज यू नो। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोज। इसके लिए पहले लिखेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, 6x² माइनस 7x
-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कल भी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस आगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने पास, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा कितना आया था 3/2, लिख देते हैं। बीटा क्या था -1/3, लिख देते हैं। माइनस बी कितना है, अब यहां से देखो -7 डिवाइड बाई ए कितना है 6, कितना काम हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 3 3 जार 9 -2 1 जार 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7/6, और इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो हमारी टर्म्स थी वो क्या हो गई है इक्वल। तो ये तो था अपना सम ऑफ जीरोस। अब हमें जो करना है वो अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये क्या होता है सी बाय ए, आप सबको पता है सी बाय ए। देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा कितना 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना -1/3 इज इक्वल्स टू सी बाय ए, सी कितना है हमारा -3 डिवाइड बाय ए कितना है अपना 6, करो मल्टीप्लाई। देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1/2, और यहाँ पर 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये भी कितना बच गया -1/2। तो क्या हो गया हेंस वेरीफाइड कि हमारे जो नंबर्स आए हैं, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, उनके सम और उनके प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इक्वेशन सोल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका सेकंड पार्ट, अभी मतलब फोर्थ पार्ट। इस वीडियो में हम 2 पार्ट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। 4u² प्लस 8u, पहला काम इसको हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं भाई। सोल्यूशन इक्वेशन क्या है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इसमें देखा हो तो यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो सिंपली हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखो 4 और 4 2 8, यानी कि 4 दोनों में से कॉमन आ सकता है। यहाँ पर u है, यहाँ पर u² है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 4u। 4 चला गया, अकेला u बचा, प्लस यहाँ से 4 गया तो कितना बचा 2, u एक ही था, बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को क्या किया अलग अलग नंबर्स को इक्वल टू क्या रख दिया 0। अब यहाँ पर जो हमारा 4 है वो मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 0/4 और u इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इज अवर अल्फा। अब यहाँ देखो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो u इज इक्वल कितना आ गया -2, ये क्या आ गया अपना बीटा। अब हमें क्या करनी होती है वेरिफिकेशन, क्या करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए फिर वही काम करेंगे, पहले लेंगे हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन हमारे पास है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां पर अपने पास a हो गया 4, b हो गया हमारे पास 8। ठीक है, अब इसके लिए वेरिफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी कोफिशिएंट ऑफ x² a। तो देखो
अल्फा कितना था 0, बीटा कितना था -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपनी 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4, इसको कट करेंगे कितना आएगा 2, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया -2 इज इक्वल्स टू -2, तो हम क्या कहेंगे कि ये बात तो सही हो गई। अब क्या करेंगे, सेकंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाय ए, इसको हम क्या कहेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है सॉरी एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अब अल्फा क्या है अपने पास 0 मल्टीप्लाई बीटा -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है 0, ए कितना है 4। अब देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0, देन 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, हेंस वेरीफाइड। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई नंबर अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म में आ रहा है वो है 0, तो सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट हो जाते हैं वो 0 हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सी बाय हमारा फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वल टू 0 रखा, उसके बाद ये देखा कि कोई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं तो फैक्टर नहीं निकलेंगे, फैक्टर नहीं निकलते तो हम डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 4u कॉमन निकला, 4u को निकाला कॉमन, उसके बाद क्या किया दोनों को अलग अलग को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमें मिल जाएंगे हमारे जीरोस दैट इज अल्फा एंड बीटा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए क्या किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारा -b बाय a, तो हमने क्या किया b की वैल्यू रख दी, b अपने पास क्या था 8, ए कितना था अपने पास 4, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा -2। हम माइनस से माइनस को कट भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जरूरी नहीं हम इसको -2 रखें, इसको हम कट करके 2 इज इक्वल टू 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और ये इक्वल है 0 नहीं है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c बाय a। फिर हमने देखा कि हमारे पास c तो था ही नहीं, अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसकी जगह पे हम लगाते हैं 0, और हमारी जो a थी वो कितना था 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 0 इज इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमें सिर्फ 2 काम करने हैं, पहला जीरोस को फाइंड करना है, दूसरा इसको वेरीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 पार्ट रहते हैं इस क्वेश्चन के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।